इंट्रोडक्शन। क्या आपने कभी अपने घर में इकट्ठा हुए सामान को देखकर सोचा है कि ये सब मेरी जिंदगी को आसान बनाने की जगह और जटिल क्यों बना रहा है? दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक दिलचस्प सवाल। आपके घर में ऐसा कौन सा सामान है जिसे आप बरसों से रखे हुए हैं लेकिन इस्तेमाल कभी नहीं करते? कमेंट बॉक्स में अपनी कहानी जरूर शेयर करें। मैं आपकी बातें पढ़ने के लिए बहुत उत्साहित हूं। नमस्ते दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे दीवान जी यूट्यूब चैनल पर। यहाँ हम हर हफ्ते ऐसी किताबों की बात करते हैं जो आपकी जिंदगी को न सिर्फ आसान बनाती है बल्कि उसे और खुशहाल और मीनिंगफुल भी बनाती है। आज की इस लंबी और डिटेल्ड वीडियो में हम एक ऐसी किताब पर चर्चा करेंगे जो आपको सिखाएगी कि कम सामान के साथ कैसे ज्यादा खुशी और सुकून भरी जिंदगी जी जा सकती है। लेट्स टफ सिंपल जीरो वेस्ट स्टेप्स टू अ जॉयफुल एंड क्लटर फ्री लाइफ बाय लिंडसे माइल्स। ये किताब उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो अपने घर को डिक्लटर करना चाहते हैं बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए। तो चलिए एक कप चाय या कॉफी लीजिए और इस प्रेरणादायक सफर को शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन टू ऑथर एंड बुक। सबसे पहले लेखक लिंडसे माइल्स के बारे में थोड़ा जानते हैं। लिंडसे माइल्स एक मशहूर शिक्षक, स्पीकर और जीरो वेस्ट लिविंग की एडवोकेट है जो ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में रहती है। मूल रूप से यूके की रहने वाली लिंडसे ने 2013 से अपनी वेबसाइट ट्रेडिंग माई ओन पाथ पर जीरो वेस्ट और प्लास्टिक फ्री लाइफस्टाइल के टिप्स और स्ट्रैटेजी शेयर करना शुरू किया। उनकी पहली किताब लेस टफ 2019 में प्रकाशित हुई और उनकी दूसरी किताब द लेस वेस्ट नो फस किचन 2020 में आई। लिंडसे को BBC, दी गार्डियन, TEDx और कई बड़े प्लेटफॉर्म्स पर फीचर किया गया है क्योंकि वो लोगों को कम वेस्ट और कम सामान के साथ मीनिंगफुल जिंदगी जीने के लिए प्रेरित करती है। लेस टफ एक प्रैक्टिकल गाइड है जो डिक्लटरिंग को आसान और जीरो वेस्ट अप्रोच के साथ सिखाती है। किताब का मुख्य मैसेज है कि हमारा सामान हमारी प्रोडक्टिविटी, मेंटल हेल्थ और सपनों की जिंदगी के बीच रुकावट बन सकता है। लिंडसे कहती है कि डिक्लटरिंग न सिर्फ हमारे घर को सुकून देता है बल्कि पर्यावरण को भी बचाता है। किताब में रूम बाय रूम डिक्लटरिंग टिप्स, डोनेट करने, रीपर्पस करने और रिसाइकल करने के तरीके और अनावश्यक सामान से बचने की सलाह दी गई है। ये किताब नॉलेजमेंटल और ह्यूमरस तरीके से लिखी गई है जो इसे हर उम्र के लोगों के लिए रिलेटेबल बनाती है। अगर आप अपने घर को साफ करना चाहते हैं और एक सादा खुशहाल जिंदगी जीना चाहते हैं तो ये किताब आपके लिए एक गेम चेंजर हो सकती है। चैप्टर 1, अपने इनफ को खोजें। कितना सामान आपके लिए काफी है? फाइंड योर इनफ। हाउ मच स्टफ डू यू रियली नीड? पहला सबक है अपने इनफ को खोजें, यानी समझें कि आपके लिए कितना सामान काफी है। लिंडसे कहती है कि हम अक्सर ज्यादा सामान इसलिए रखते हैं क्योंकि हमें लगता है कि कभी काम आएगा या ये सस्ता था, लेकिन ये सामान हमारे घर और दिमाग को भारी बनाता है। किताब में बताया गया है कि डिक्लटरिंग की शुरुआत अपने वैल्यूज को समझने से होती है। आपको ये सोचना है कि आपकी जिंदगी में क्या जरूरी है। क्या वो ड्रेस जो आपने 5 साल से नहीं पहनी या वो खाली स्पेस जो आपको सुकून दे? लिंडसे सुझाव देती है कि हर रूम में छोटे स्टेप्स लें, जैसे बेडरूम में फर्श से सामान हटाएं, फिर स्टोरेज को चेक करें। वो कहती है यू कैन एडमायर ब्यूटी विदाउट हैविंग टू पोजेस इट, यानी आप किसी चीज की खूबसूरती को सराह सकते हैं बिना उसे रखे। ये माइंडसेट हमें अनावश्यक सामान से आजादी देता है। चलिए एक रियल लाइफ स्टोरी सुनाते हैं। रीमा एक 35 साल की हाउसवाइफ जो दिल्ली में रहती थी। उसके घर में कपड़े, बर्तन और बच्चों के पुराने खिलौने इतने थे कि उसे हर बार साफ करने में तनाव होता था। वो सामान रखे रहती थी क्योंकि उसे लगता था कि शायद कभी काम आए। फिर उसने लेस टफ की ऑडियो बुक सुनी। लिंडसे की सलाह से उसने अपने इनफ को ढूंढा। उसने फैसला किया कि वो सिर्फ वही कपड़े रखेगी जो वो रेगुलरली पहनती है। उसने अपने वार्डरोब को खंगाला और 20 पुरानी ड्रेसेस डोनेट कर दी। नतीजा, उसका बेडरूम अब साफ और सुकून भरा है और उसे साफ करने में समय भी कम लगता है। रीमा कहती है मैंने जाना कि कम सामान ने मेरी जिंदगी को आसान और खुशहाल बना दिया। रीमा की कहानी हमें सिखाती है कि अपने इनफ को समझने से हम अनावश्यक बोझ से मुक्ति पा सकते हैं। क्या आप अपने इनफ को ढूंढने के लिए तैयार हैं? चैप्टर 2, गिल्ट को छोड़े, सामान को जीरो वेस्ट तरीके से रिलीज करें। लेट गो ऑफ गिल्ट, रिलीज स्टफ इन अ जीरो वेस्ट वे। दूसरा सबक है सामान को छोड़ते वक्त गिल्ट को अलविदा कहें और उसे जीरो वेस्ट तरीके से रिलीज करें। लिंडसे कहती है कि हम अक्सर सामान इसलिए रखते हैं क्योंकि हमें गिल्ट होता है, मैंने इसके लिए पैसे दिए थे या ये गिफ्ट था। लेकिन वो कहती है कि गिल्ट में रखा सामान सिर्फ तनाव बढ़ाता है। किताब में बताया गया है कि सामान को डोनेट, रीपर्पस या रिसाइकल करें। उदाहरण के लिए पुराने कपड़े को अपसाइकल करके बैग बनाएं या किताबें लाइब्रेरी को डोनेट करें। लिंडसे एक खास आइडिया देती है, रीफ्रेम योर आइडिया ऑफ वेस्ट, यानी अगर कोई चीज आपके पास पड़ी है और इस्तेमाल नहीं हो रही तो वो पहले से ही वेस्ट है। उसे किसी और के लिए यूजफुल बनाना जीरो वेस्ट है।
रिसर्च दिखाता है कि डिक्लटरिंग से मेंटल हेल्थ 30% तक इंप्रूव हो सकती है। अब एक इमोशनल स्टोरी शेयर करते हैं। अजय एक 40 साल का सरकारी कर्मचारी जो लखनऊ में रहता था। उसके घर में पुराने इलेक्ट्रॉनिक्स, किताबें और कपड़े ढेर लगे थे। उसे लगता था कि अगर वो इन्हें फेंक देगा तो वो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाएगा। लेस टफ पढ़ने के बाद उसने गिल्ड को छोड़ने का फैसला किया। उसने पुराने कपड़ों को लोकल एनजीओ को डोनेट किया, इलेक्ट्रॉनिक्स को रिसाइकलिंग सेंटर भेजा और किताबें स्कूल लाइब्रेरी को दी। इस प्रोसेस ने उसे हल्का महसूस कराया और उसका घर अब ऑर्गेनाइज्ड और सुकून भरा है। अजय कहता है, मैंने सीखा कि सामान को सही जगह देना गिल्ट को कम करता है और दूसरों की मदद करता है। अजय की स्टोरी हमें सिखाती है कि जीरो वेस्ट डिक्लटरिंग न सिर्फ हमारे लिए बल्कि पर्यावरण के लिए भी अच्छा है। क्या आप भी गिल्ट छोड़कर डिक्लटरिंग शुरू करेंगे? चैप्टर 3, सामान का साइकिल तोड़े, माइंडफुल खरीदारी अपनाएं। ब्रेक द साइकिल स्टफ, एडॉप्ट माइंडफुल कंजम्पशन। तीसरा सबक है, सामान खरीदने का साइकिल तोड़े और माइंडफुल खरीदारी की आदत डालें। लिंडसे कहती है कि डिक्लटरिंग तभी सक्सेसफुल है जब आप नया सामान लाने से बचें। किताब में सलाह दी गई है कि हर खरीदारी से पहले 3 सवाल पूछें। क्या मुझे इसकी जरूरत है? क्या ये मेरे वैल्यू से मेल खाता है? क्या मैं इसे लंबे समय तक यूज करूंगा? लिंडसे सुझाव देती है कि बाइंग की जगह बोरोइंग, उधार लेना या सेकेंड हैंड ऑप्शंस चुनें। उदाहरण के लिए लाइब्रेरी से किताबें लें या थ्रिफ्ट स्टोर से कपड़े खरीदें। ये हैबिट न सिर्फ आपके पैसे बचाता है बल्कि पर्यावरण पर स्ट्रेन भी कम करता है। रिसर्च के मुताबिक माइंडफुल कंजम्पशन से 25% तक अनावश्यक खरीदारी कम हो सकती है। चलिए एक टचिंग स्टोरी सुनाते हैं। नेहा एक 28 साल की मार्केटिंग प्रोफेशनल जो मुंबई में रहती थी। वो ऑनलाइन शॉपिंग की दीवानी थी। हर हफ्ते नए कपड़े, गैजेट्स और डेकोर आइटम्स खरीदती थी। लेकिन उसका घर और बजट दोनों तनाव में थे। लेस टफ पढ़ने के बाद उसने माइंडफुल कंजम्पशन अपनाया। उसने 3 महीने का नो बाय चैलेंज लिया जहां वो सिर्फ जरूरी चीजें खरीदती थी। उसने थ्रिफ्ट स्टोर से शॉपिंग शुरू की और लाइब्रेरी से किताबें उधार लेना शुरू किया। इससे उसका घर साफ रहा और उसने 6 महीने में 50,000 रुपए बचाए। नेहा कहती है, माइंडफुल खरीदारी ने मुझे सिखाया कि खुशी सामान में नहीं बल्कि सुकून में है। नेहा की स्टोरी हमें सिखाती है कि सही खरीदारी की आदतें हमारी जिंदगी को सादा और खुशहाल बना सकती है। कंक्लूडिंग इंस्पायरिंग स्टोरी। दोस्तों, लेस टफ किताब का सबसे गहरा और दिल को छू लेने वाला संदेश यही है कि कम सामान के साथ जिंदगी न सिर्फ हल्की और आसान हो जाती है बल्कि वो इतनी मीनिंगफुल और खुशहाल बन जाती है कि आपका दिल गार्डन में तितलियों की तरह उड़ने लगता है। आइए इस मैसेज को जिंदगी की एक रंग बिरंगी कहानी के जरिए समझते हैं जो हंसी, आंसू और ढेर सारे ट्विस्ट्स और टर्न से भरी है। प्रिया की कहानी। प्रिया 45 साल की एक स्कूल टीचर जो पुणे के एक छोटे से मोहल्ले में अपने पति और 2 बच्चों के साथ रहती थी। उसकी जिंदगी बाहर से तो एकदम परफेक्ट थी। एक अच्छी जॉब, प्यारा सा परिवार और एक घर जो खैर सामान से इतना भरा था कि उसमें सांस लेना भी मुश्किल था। पुराने कपड़े, बच्चों के टूटे फूटे खिलौने, 10 साल पुरानी किताबें और वो फर्नीचर जो कभी काम आएगा के बहाने से सालों से पड़ा था। ये सब प्रिया के घर और दिमाग को भारी कर रहे थे। वो अपने बच्चों 10 साल की रिया और 7 साल के रॉकी के साथ क्वालिटी टाइम बिताना चाहती थी। लेकिन हर बार जब वो कोशिश करती तो घर का सामान जैसे चिल्लाकर कहता, पहले मुझे संभालो। प्रिया रात को सोचती, क्या मेरी जिंदगी बस सामान साफ करने में ही गुजर जाएगी? तभी उसकी जिंदगी में आया पहला ट्विस्ट। एक दिन स्कूल की लाइब्रेरी में बच्चों को पढ़ाते वक्त उसकी नजर पड़ी लेस टफ किताब पर। उसने अपनी सहेली ममता से मजाक में कहा, ये क्या, अब किताब मुझे मेरे घर का कबाड़ साफ करना सिखाएगी? ममता ने हंसते हुए जवाब दिया, प्रिया इसे पढ़, शायद तेरा घर ही नहीं तेरा दिल भी हल्का हो जाए। प्रिया ने किताब खोली और इसके सिंपल लेकिन जादुई मैसेज डिक्लटरिंग, इनफ ढूंढना और माइंडफुल लिविंग ने उसके दिमाग में जैसे एक नया सूरज उगा दिया। उसने सोचा, अरे ये तो वैसा ही है जैसे मेरी माँ कहती थी, एक कमरे को साफ करो, पूरी जिंदगी चमक उठेगी। प्रिया ने फैसला किया कि वो अपने घर और जिंदगी को डिक्लटर करेगी, चाहे कितनी भी मुश्किलें आए। लेकिन ये इतना आसान कहा था, ये तो जैसे जंगल में बिना नक्शे के रास्ता ढूंढने जैसा था। प्रिया ने किताब का पहला स्टेप अपनाया, अपने इनफ को ढूंढना। उसने एक वीकेंड लिया और अपने घर का जायजा लिया। उसने देखा कि उसके पास 50 साड़ियां थी जिनमें से वो सिर्फ 5 पहनती थी और बच्चों के खिलौनों का ढेर ऐसा था कि लगता था जैसे पूरा खिलौना बाजार घर में बस गया हो। उसने अपने बच्चों को बुलाया और कहा, चलो हम मिलकर घर को नया लुक देंगे। प्रिया जो हमेशा इंस्टाग्राम पर ट्रेंड्स फॉलो करती थी ने कहा, मम्मी हमारा घर तो अब मिनिमलिस्ट इंस्टा रील जैसा बनेगा। रॉकी जो शरारती था ने कहा, मैं तो सारे पुराने खिलौने अपने दोस्तों को दे दूंगा। प्रिया ने हंसते हुए जवाब दिया,
हाँ बेटा, हमारा घर अब म्यूजियम से जंगल में बदल जाएगा। उसने डिक्लटरिंग शुरू की। पुराने कपड़े, किताबें और फर्नीचर को छांटना शुरू किया। उसने अपने बच्चों के पुराने खिलौनों को लोकल ऑर्फनेज में डोनेट करने का फैसला किया। लेकिन जिंदगी इतनी आसान कहाँ होती है। यहाँ आया दूसरा ट्विस्ट। प्रिया ने अपने पहले डिक्लटरिंग प्रोजेक्ट के तौर पर बच्चों के पुराने खिलौनों को ऑर्फनेज में डोनेट करने का प्लान बनाया। उसने एक बड़ा सा बैग भरा और रॉकी को साथ लिया, जो साइकिल पर बैग ले जाने वाला था। लेकिन रास्ते में रॉकी का ध्यान एक आइसक्रीम वाले पर गया और वो बैग सहित साइकिल से गिर गया। सारे खिलौने सड़क पर बिखर गए और एक पुराना टेडी बेयर तो पास की नाली में जा गिरा। ऑर्फनेज की मैनेजर ने हंसते हुए कहा, प्रिया, तुम्हारा डोनेशन तो अब सड़क का स्ट्रीट मार्केट बन गया। प्रिया का दिल टूटने लगा। ऊपर से उसका पुराना अलमारी, जिसे वो कबाड़ का महल कहती थी, टूट गया और सारे कपड़े बाहर आ गिरे। प्रिया रात को सोचने लगी, शायद मैं डिक्लटरिंग के लिए नहीं बनी। लेकिन फिर उसने किताब का एक और मैसेज याद किया, गिल्ट को छोड़ो और छोटे छोटे कदम उठाते रहो। प्रिया ने हार नहीं मानी। उसने अगले दिन फिर से खिलौने इकट्ठा किए और ऑर्फनेज में डोनेट किए। उसने अपने वार्डरोब को 50% कम किया और सिर्फ वही कपड़े रखे जो उसे सचमुच पसंद थे। उसने रिया को बुलाया और कहा, चल अब हम इंस्टाग्राम पर अपनी डिक्लटरिंग जर्नी शेयर करेंगे। रिया ने एक मजेदार रील बनाई जिसमें उसने दिखाया कि कैसे प्रिया ने अपने 20 साल पुराने जीन्स को डोनेट किया और लिखा, मम्मी अब मिनिमलिस्ट क्वीन है। ये रील वायरल हो गई और लोग प्रिया की डिक्लटरिंग स्टोरी से इंस्पायर होने लगे। लेकिन अभी तीसरा ट्विस्ट बाकी था। जैसे ही प्रिया का घर हल्का और ऑर्गेनाइज्ड होने लगा, एक नई मुसीबत सामने आई। उसका स्कूल जहां वो पढ़ाती थी एक नए प्रोजेक्ट के लिए फंडिंग मांग रहा था और प्रिया को लगा कि उसे फिर से ढेर सारा सामान खरीदना पड़ेगा। लेकिन इस बार उसने किताब का एक और मैसेज याद किया, माइंडफुल खरीदारी। उसने फैसला किया कि वो अब सिर्फ जरूरी चीजें खरीदेगी। उसने अपने स्कूल प्रोजेक्ट के लिए पुराने सामान को रीयूज और रिसाइकल करने का प्लान बनाया। उसने अपने बच्चों के साथ मिलकर पुराने कपड़ों से बैग बनाए और स्कूल के बच्चों को गिफ्ट किए। उसने अपने ब्लॉग पर एक नया सेक्शन शुरू किया, जीरो वेस्ट लाइफ, जहां उसने अपनी डिक्लटरिंग और रिसाइकलिंग की कहानियां शेयर की। एक पोस्ट में उसने लिखा, मेरा घर अब इतना हल्का है कि मुझे लगता है मैं हवा में उड़ रही हूं। लोग इस इमोशन और मजेदार टच से इतने कनेक्ट हुए कि प्रिया का ब्लॉग हजारों लोग पढ़ने लगे। आज प्रिया का घर न सिर्फ साफ और ऑर्गेनाइज्ड है, बल्कि वो अपने बच्चों के साथ ढेर सारा क्वालिटी टाइम बिताती है। वो अब एक मोटिवेशनल राइटर है जो अपनी कहानियों से दूसरों को डिक्लटरिंग और जीरो वेस्ट लाइफस्टाइल अपनाने की प्रेरणा देती है। वो हंसकर कहती है, जिंदगी ने मुझे ढेर सारा अदरक दिया तो मैंने न सिर्फ अदरक वाली चाय बनाई, बल्कि उसमें थोड़ा शहद डालकर पूरी खुशबू बिखेर दी। प्रिया की कहानी हमें सिखाती है कि कम सामान और माइंडफुल लिविंग आपकी जिंदगी को सुकून और मीनिंग से भर सकता है। तो दोस्तों, आज से ही शुरू करो, अपने घर और दिल को हल्का करो और जिंदगी की असली खुशी को गले लगाओ। कॉल टू एक्शन। दोस्तों, अगर आपको लेस टफ की ये डिटेल्ड समरी पसंद आई तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप अपने घर को डिक्लटर करने के लिए कौन सा स्टेप लेंगे या अपनी कोई स्टोरी शेयर करें। साथ ही अगर आप हमारे दीवान जी परिवार का हिस्सा नहीं बने हैं तो अभी सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन ऑन करें ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की खबर मिले। आपका सपोर्ट हमें और प्रेरणादायक कंटेंट लाने के लिए मोटिवेट करता है। तो दोस्तों, आज से अपने सामान को कम करें, अपने घर को सुकून दें और अपनी जिंदगी को मीनिंगफुल बनाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते और खुश रहें।